out on the last aspect of the poem. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ना कोई वलवले हैं, अब ना कोई वलवले हैं, ना अरमानों की भीड़, बस मर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। यानी एंड में राम प्रसाद बिस्मिल सेज दैट अब ना कोई वलवले, अब कोई मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है, और अब ना कोई अरमानों की भीड़, अब ना कोई मेरे अरमान है, ना मेरी कोई इच्छाएं हैं, ना मेरी कोई तृष्णाएं हैं। अब मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं इस देश पर, इस मातृभूमि पर अपने आप को न्यौछावर करना चाहता हूं। लाइफ में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम डे वन व्हेन वी आर born, the only thing starts with us is confusion. Initially the parents are confused, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। कॉलेज में आकर हम कंफ्यूज, क्या बने क्या ना बने। नौकरी में आकर फिर कंफ्यूज, क्या बने या क्या ना बने। इस तरह से हमारा जीवन निकल जाता है। एंड रिमूविंग दिस कंफ्यूजन इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। I read a story about 3 persons, 3 लोग रेस कोर्स में शर्त लगाने गए। उन तीनों में एक लीडर था, उन्होंने कहा जिस घोड़ी पर या घोड़े पर तेरा मन करे तू फैसला करके लगा। परंतु आज जो लोग कह रहे हैं, जैसे घोड़ों के नाम होते हैं महाराजा महारानी, आज महाराजा जीतेगा, ऐसी उन तीनों ने सोच बनाई और उसे कहा कि जा तू इस पर शर्त लगाए। और सपोज उनके पास 500 कुछ रुपए थे, 250 रुपये पहली शर्त में उन्होंने लगाए। लगाने के लिए जब उसे भेजा तो वो काउंटर पे जाता है तो लोग महाराजा के स्थान पर महारानी पर दाव लगा रहे, तो वो महारानी पर दाव लगा आता है, क्योंकि सब लोग वहां पर काउंटर पे महारानी पे दाव लगा रहे हैं, जबकि इनका असेसमेंट था कि महाराजा जीतेगा। विद द रिजल्ट, जब रिजल्ट आता है तो महाराजा जीत जाता है, क्योंकि इनका असेसमेंट ठीक था। परंतु क्योंकि लोगों ने कहा कि आज महारानी पर लगाना है, तो इसलिए महारानी पर लगाया, इसलिए पैसे हार गए। अगले दिन फिर रेस में जाते हैं, ये फैसला करते हैं कि आज महारानी पर दाव लगाएंगे, परंतु जो इनका नेता उसको भेजते हैं, वो काउंटर पर फिर शर्त लगाने जाता है। उस दिन महाराजा का ट्रेंड है, फैशन है, तो वो महाराजा पर दाव लगा और उस दिन महारानी जीत जाती, फिर पैसे आ जाते हैं। फिर तीनों बैठते हैं, 10 रुपये बचते हैं, तो तीनों कहते हैं चल 10 रुपये में तो मूंगफली आएगी, मूंगफली खा लो। वो मूंगफली लेने किसी नेता को भेज देते हैं, वापस आता है तो वो देख रहे हैं कि वो पॉपकॉर्न लेके आता है और पॉपकॉर्न खाए। तो उसने कहा भी भेजा तो तुझे मूंगफली लेने था, तू पॉपकॉर्न क्यों ले आया? तो उसने कहा क्योंकि वहाँ पर सब लोग मूंगफली की बजाय पॉपकॉर्न खरीद रहे। ट्रेंड, ऐसे ही लोग ट्रेंड में आजकल इंजीनियरिंग लेते हैं, फार्मेसी लेते हैं। ट्रेंड, यू नो, पीपल गो बाय ट्रेंड्स, और इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स। So that is what we can learn from the life of Ram Prasad Bismil, that there is no confusion. One and only one aim, that I have to sacrifice my life for the sake of my motherland. So once the confusion is over, he writes, अब ना कोई वलवले, अब ना अरमानों की भीड़, मर जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में। Second thing we can learn today from the life of Ram Prasad Bismil, because country is divided on communal lines. Everybody has seen what has happened in Muzaffarnagar, and there are many more Muzaffarnagars almost to happen in India or have happened previously in the last few years. Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan, they were the trendsetters for communal harmony. फैजाबाद में दंगे हुए, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए,
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों दोस्त फैजाबाद की सड़कों पर निकल पड़े और हिंदुओं और मुसलमानों में दुर्भावना को तोड़ा और सद्भावना को पैदा किया। This we can learn from the life of Ram Prasad Bismil, and a strong, a staunch, a vocal supporter of Arya Samaj on one hand, and a devout Muslim on the other hand. But once it came to motherland, both were together, and both had the guts and courage to stand amongst the people and tell people that we stand for one nation, we do not stand for any religion or caste or color or creed. So that is a message, strong message from the life of Ram Prasad Bismil. और उन दोनों का एक दूसरे की लाइफ पर इतना इफेक्ट था कि अशफाक उल्लाह एक बार बीमार हुआ और बीमारी में भी राम राम बोले। मुस्लिम परिवार, उन्हें लगे कि हमारा बच्चा राम राम कैसे बोले। तब लोगों ने बताया कि राम राम कोई भगवान राम के लिए नहीं बोल रहा, ये राम प्रसाद बिस्मिल के लिए बोल रहा। राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया। जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक का हाथ अपने हाथ में लिया, अशफाक का बुखार जाता रहा। ये था दोस्ती का प्रभाव। और ऐसी दोस्ती आज एक मिसाल बन सकती है इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो जहर फैलाया जा रहा है, उस जहर को रोकने के लिए सबके अंदर जात पात धर्म सबसे ऊंचा बढ़कर हमारा हिंदुस्तान, इस भावना को यदि हम पैदा करें तो शायद हम इस देश को नई राह पर ले जा सकते हैं। तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं, आज हमने विजन 2020 डॉक्यूमेंट तैयार किया। इट इज ओनली एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देयर इज नो मेंशन अबाउट व्हाट अबाउट द सोशल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, what about the values in the country, what about the morals in the country, what about the ethics in our life. It doesn't speak at all. राम प्रसाद बिस्मिल ने उस समय हमें एक ऐसा संदेश दिया, एक व्यक्ति, एक बच्चा जो नशे में हो, जो सिगरेट पीता हो, चेन स्मोकर हो, जो गांजा पीता हो, जो पढ़ाई में टीचर्स की बात ना मानता हो, टीचर्स की बातों की अवज्ञा करता हो, ऐसा बच्चा एक दिन धर्म के संबंध में आए, स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए और पूरा जीवन बदल गया। ये है धर्म की वैल्यू, ये है नीतियों की वैल्यू, ये है हमारे जीवन में यदि हम आत्मावान बनना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू। उसके लिए हमें अपने धर्म को, चाहे हमारी आस्था श्रद्धा किसी भी चीज़ में हो, किसी भी भगवान में हो, किसी भी रिलीजियस बुक में हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरी आस्था कुरान में है या बाइबल में है या गीता में है, सब रास्ते एक ही जगह हैं। इसलिए हम कहीं पे भी आस्था रखें, ये अति आवश्यक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी आस्था रखी और हनुमान जी के भी भक्त बने बाद में। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को सत्यार्थ प्रकाश से बांधे रखा, उन्होंने कुरान भी पढ़ी, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति भी की, बाल ब्रह्मचारी रहे और हनुमान जी से जो इच्छा शक्ति राम प्रसाद बिस्मिल को मिली वो शायद ही किसी व्यक्ति को मिली हो। राम प्रसाद बिस्मिल ओरछा में हनुमान जी के मंदिर में पुजारी बनकर रहे और हनुमान के अनन्य भक्त बनकर रहे और वहाँ से उन्हें एक नई दिशा मिली। इसलिए जीवन में मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में हम कुछ मूल्यों को अपनाएंगे, कहीं पर अपनी श्रद्धा और आस्था रखेंगे और पूरे समर्पण भाव से हम यदि कोई कार्य को करेंगे तो अवश्य ही, निश्चित ही हमारी सफलता होगी और हमारा जीवन सार्थक भी बनेगा, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी थे, यू सी 1857 बहादुर शाह जफर को राजा माना गया, परंतु बहादुर शाह जफर को भी कैद करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह के 4 बच्चों का सिर काट के उसके सामने पेश कर दिया गया और लिखा हडसन ने चिट्ठी में, दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब तलक तेग ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये हडसन ने लिखा बहादुर शाह। पर बहादुर शाह ने भी 4 बच्चों का कटा सिर देखकर भी हार नहीं मानी। उसने लिखा, जब तलक
गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तब तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी बाजियों में जब तक भी बू रहेगी ईमान की, तब तक हिंदुस्तान की जो तेग है वो लंदन तक चलेगी। ऐसा एक बूढ़े व्यक्ति के उद्गार हैं, ऐसे एक लाचार व्यक्ति के उद्गार हैं, जिसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना नेता माना, परंतु उसने अपनी आत्मा से हार नहीं मानी। शरीर ने हार मानी परंतु उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। वहां से शुरू हुई भारतीय स्वाधीनता की चिंगारी, जो बाद में फिर तेज हुई 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, और उसी विभाजन से आगे फिर जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग ने अनेक क्रांतिकारियों के मन में इस देश के ऊपर बलिदान करने की लोभ पैदा की। और उसकी लड़ाई के लिए जब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और दुनिया भर की डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन आर्मीज बनाई गई, और उसमें जब धन की आवश्यकता पड़ी तो उस धन को पाने का एक ही माध्यम था, अनेक डकैतियां अंग्रेजों के साम्राज्य के जो भी तिजोरियां थी उन पर डाली गई। ऐसी डकैतियां मैनपुरी, बिजपुरी, ओरछा, इस पूरे एरिया में, शाहजहांपुर के और झांसी, ग्वालियर, ये पूरा एरिया में डाली गई। और ककोरी ट्रेन डकैती वाज वन ऑफ देम। आप इमेजिन करो, 8600 रुपए की टोटल लूट थी, 8600 रुपए, 8600। और उस लूट के लिए उस समय इतनी भी धन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे रिवॉल्वर, पिस्टल्स, गन्स, सो मेनी थिंग्स दे वर परचेज्ड, एंड वो सारे का सारा धन क्रांतिकारियों ने मातृ सेवा के लिए लगाया, अपने देश की सेवा के लिए लगाया, और 1 रुपया भी कोई इधर उधर नहीं। आज करोड़ों रुपए के इस देश में घोटाले। हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में कुछ सोच नहीं रहा। इसलिए इन लोगों को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन लोगों से हम सीखें कि इन लोगों ने किन आदर्शों पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई, और हम किन आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यदि हम इनके बताए मार्ग पर, इनके बताए आदर्शों पर चलेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलेगा, और जब हमारा जीवन बदलेगा हमारा समाज बदलेगा, और जब हमारा समाज बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा। देयर इज नो अदर मेथड ऑफ चेंजिंग द कंट्री। द ओनली मेथड ऑफ चेंजिंग द कंट्री इज चेंज योरसेल्फ। इफ वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, definitely the country is going to change. So this is what we can learn from the life of Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Thakur Roshan Singh, Rajendra Nath Laidi, all 4 in one train डकैती were put to the gallows. So that is what we can learn from their life, that we must live for the country, live for the country. They died for the country. There is no need to die for the country in present context. In present context, we are to live for the country, and live for the country with strong ideals in our life. Thank you very much.